उम्मीद है काश्तकार भाई आप खैरियत से होंगे। आज धान की बीमारियों के बारे में आज हम बात करेंगे कि धान के अंदर कौन कौन सी मेजर जो है वो बीमारियां हमला करती हैं, जिनकी वजह से काश्तकार को जो है वो पूरी पैदावार नहीं मिल रही होती, उसको नुकसान हो रहा होता है। तो मेजर जो धान की बीमारियां हैं वो 3 डिजीज़ हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो ब्राउन स्पॉट डिजीज़ है, जिसे भूरापन कहते हैं। दूसरे नंबर पर धान का बबका है, जिसे राइस ब्लास्ट डिजीज़ कहते हैं। और उसके अलावा तीसरे नंबर पर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, जिसे जरासीमी झुलसाव कहते हैं, पत्तों का जरासीमी झुलसाव। ये तीनों जो है वो लीव्स की डिजीज़ हैं और उसके बाद ट्रांसफ़र होती हैं आपके दाने के अंदर, या जब आपका जो है वो सिट्टा बनता है उस सिट्टे के अंदर ट्रांसफ़र होती है, मतलब लीव से ट्रांसफ़र होती हैं सिट्टे के अंदर। और पहले पत्ते को नुकसान पहुंचाती हैं, पत्ते को नुकसान पहुंचाने के बाद फिर जो है वो आपके दाने को नुकसान पहुंचाती हैं, आपके सिट्टे को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो जो है वो आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम जो है ना वो धान के भूरेपन के बारे में बात करेंगे, ब्राउन स्पॉट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। ये सबसे पहले जो है वो ये पत्तों पर हमलावर होती है। जब पत्तों पर हमलावर होती है तो अगर ब्राउन स्पॉट डिजीज़, अगर भूरेपन की बीमारी हो तो उसमें पत्तों का जो कलर है वो उनके अंदर एक बैजवी रंग के जो है वो सुराख बन जाते हैं, बैजवी रंग के उनके अंदर धब्बे बन जाते हैं, सॉरी सुराख नहीं बनते, धब्बे बन जाते हैं बैजवी रंग के। उन धब्बों का जो कलर होता है वो दरमियान से जो है वो गहरे रंग के होते हैं और बाहर से जो है वो हल्के रंग के होते हैं। ये उनकी जो है वो शनाख्त है भूरेपन की। और इसके तदारुक के लिए जो है वो आप किसी भी फंजीसाइड का इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसमें बेहतरीन फंजीसाइड के जो केमिस्ट्री है वो टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सट्राबिन है। ये वाला जहर है जो है वो मार्केट से आपको मिल रहा होता है। इसको जो है वो आप 65 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप इसको स्प्रे करवा सकते हैं, इससे जो है आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरे नंबर पर आपके राइस ब्लास्ट डिजीज़ है, जिसे धान का बबका कहते हैं। ये इंसानी आँख की शक्ल का होता है। भूरेपन के अंदर बाहर के जो किनारे होते हैं वो हल्के रंग के होते हैं, इसके अंदर बाहर के किनारे जो है वो गहरे रंग के होते हैं, अंदर जो है वो हल्का रंग का होता है। ये आपको पिक्चर में आपको ये शो करवाया गया है कि किस तरह से जो है वो धान के बबके का हमला होता है, आम की शक्ल का होता है। इसका तदारुक आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी आप किसी भी फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वही टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सट्राबिन है, ये करवा सकते हैं। उसके अलावा डायफेनाकोनाजोल प्लस एज़ासिस्टाबिन करवा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो डायफेनाकोनाजोल प्लस टेबुकोनाजोल, इन तीनों फंजीसाइड का आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वो बैक्टीरियल लाइफ ब्लाइट है, जिसे पत्तों का जो है वो जरासीमी झुलसाव कहते हैं। पत्तों का जरासीमी झुलसाव जो है ये इनमें इनकी आप शनाख्त कैसे करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है शनाख्त। जब आपको जो है वो शनाख्त हो जाती है किसी भी डिजीज़ की, उसके बाद उसका आपको कंट्रोल जो है वो इजी हो जाता है, उसका कंट्रोल करना इजी हो जाता है, उसके उधर स्प्रे करवाना जो है वो इजी हो जाता है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के अंदर आपके पत्तों की जो नोक होती है वो सूख जाती है, पत्तों की नोक सूख जाती है, पौधे पूरे जो है वो झुलसाव का शिकार हो जाते हैं। ऐसी फसल नजर आती है जैसे जो है वो सूखी हुई फसल है, जो इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो सूखापन की बीमारी है। इस तरह का लगता है कि पत्ते जो है वो सारे सूखे हुए नज़र आते हैं आपको। और इसके बाद सबसे पहले ये पत्तों पे इसका हमला होता है, उसके बाद ये सीटे के हमले पर जो है वो ये ट्रांसफ़र हो जाती है। और इसके अलावा दूसरी इसकी जो है वो निशानी ये होती है कि पत्तों के ऊपर जो है वो दूधिया रंग के जो है ना कतरे नज़र आते हैं, पानी की तरह के दूधिया रंग के ऐसे कतरे नज़र आते हैं उसके ऊपर। जो ब्राउन स्पॉट डिजीज़ है और उसके अलावा जो राइस ब्लास्ट डिजीज़ है, ये दोनों जो है ये फफूंदीकश बीमारियां हैं। और ये जो तीसरी बीमारी है ये बैक्टीरियल बीमारी है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो जो राइस ब्लास्ट है और उसके अलावा ब्राउन स्पॉट है, ये दोनों फफूंदीकश है, इनके लिए हम फफूंदीकश जहर इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, इसके लिए आप जो जहर इस्तेमाल करते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, और उसके अलावा जो है वो बोल्डिक्स मिक्सचर जो है, इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है ये 3 ग्राम फी लीटर के हिसाब से पर एकड़ के हिसाब 3 ग्राम पर लीटर जो है वो आप यूज़ करते हैं, 3 ग्राम पर लीटर। उसके अंदर आप टैंकी के अंदर आपको जितना भी पानी आता है उसी हिसाब से फिर आप जो है उसके अंदर गैस डाल के उसका आप स्प्रे करवा सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इनसे बच कैसे सकते हैं, इन तीनों बीमारियों से कैसे बच सकते हैं कि आप ये नहीं चाहते कि हमारी इन फसल के ऊपर इन बीमारियों का हमला हो। तो उसके सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पोटाशियम का इस्तेमाल है। जितना ज़्यादा आप पोटाशियम का इस्तेमाल करेंगे आपकी फसलों पर बीमारियाँ उतनी ज़्यादा कम होंगी, क्योंकि पोटाशियम के इस्तेमाल से फसल के ऊपर जो है वो फसल के अंदर मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। फसल के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, बीमारियों के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है पोटाशियम के इस्तेमाल से। और उसके अलावा नाइट्रोजनी खादों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। नाइट्रोजनी खादों को आप एक साथ के अंदर इस्तेमाल करें। पहली किस्त आप जो है वो आपको उसको दें तकरीबन 10 से 15 दिनों के अंदर, और दूसरी किस्त इसी तरह आप जो है वो 25 से 30 दिनों के अंदर उसकी दें, तीसरी जो है 55 से 60 दिनों के अंदर दें, और एक साथ के अंदर इस्तेमाल करें। कम कम इस्तेमाल करें, उतनी इस्तेमाल करें जितनी फसल को जो है वो ज़रूरत है। तो इनके इस्तेमाल से जो है वो आप इन तीनों बीमारियों से निजात पा सकते हैं और आपकी जो है वो पैदावार बेहतरीन हो सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।